साथियों नमस्कार। हम आपको आज बता रहे हैं कि खेती का जो सबमर्सिबल बोर होता है उसका विद्युत कनेक्शन कैसे कराएं। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, जिसके तहत आपको ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या होते हैं, कहाँ किस किस की फ़ोटो लगेगी, किस किस प्रकार का स्टाम्प लगेगा, इन सब की हम आपको एक बेहतरीन सूक्ष्म और पूरी जानकारी देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ हमारे प्राप्त होते रहें। सबसे पहले जो उपभोक्ता जिसने अपना बोर करा लिया है उसके पास बोर प्रमाण पत्र होना चाहिए। बोर प्रमाण पत्र और उसके बाद दूसरा दस्तावेज ज़रूरी है। आपके घर पर जो विद्युत कनेक्शन है, पहले से घरेलू कनेक्शन है, उसका अधिभार शून्य होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अधिभार आपके ऊपर ज़्यादा है, बकाया है, ओवर ड्यू है, तो आपका कनेक्शन नहीं होगा। उसके पहले आपको अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन का जो भी बकाया बिल है उसे जमा करना होगा। इसके बाद जो उपभोक्ता है उसके बाद बोर प्रमाण पत्र और घरेलू विद्युत कनेक्शन का जमा किया हुआ शुल्क, जो कि जीरो होने के बाद अगला दस्तावेज है उसका आधार कार्ड। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी उसके बाद हम उस पर कुछ कर सकते हैं। उसमें OTP आएगा, उसके बाद फार्म भरा जाएगा। इसके बाद 4 फोटो उपभोक्ता की। सह खातेदार अगर उस चेक में है तो उन सभी का आधार कार्ड लगेगा सह खातेदार का, और एक फ़ोटो लगेगी। इसके बाद 10-10 रुपये वाले जितने सह खातेदार हैं उनका स्टैंप लगेगा, जो कि नोटरी किया हुआ होना चाहिए। लाभार्थी का 10 रुपये का स्टाम्प होगा, जो कि नोटरी युक्त होगा। 100 रुपये वाला हलफनामा जो होता है वो सादा होता है, वह गवाह के लिए होता है। जो गवाह जाएगा आपका उसके लिए होता है। गवाह का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और नाम लगेगा। इसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद हम अपने विद्युत खंड जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद ये सारी फाइल बना करके हम दे देंगे। फाइल बनाने के बाद जो जेई होंगे वो आएंगे और भौतिक सत्यापन आपका करेंगे। भौतिक सत्यापन करने के बाद वो एस्टीमेट बनाएंगे। एस्टीमेट का मतलब होता है आपकी दूरी देखेंगे, उसमें क्या क्या लगेगा, उन सभी चीज़ों को जोड़ करके आपको एक एस्टीमेट बना देंगे कि इतना धन आपको जमा करना है। इसके बाद आप इसी फाइल में आपको दूसरा कार्य करना है कि BL फार्म एक होता है। ये BL फार्म जो होता है राज्य सरकार के द्वारा अनुज्ञापित मतलब लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार जो होंगे उन्हीं के द्वारा ये BL फार्म आपका भरा जाएगा। BL फार्म भरेंगे, उसकी वो निर्धारित फीस जो होती है वो संबंधित जनपदों में अलग अलग होती है, उसको लेकर के जमा करेंगे। और आपका एक चालान होगा, वो चालान 500 रुपये का होगा, जो कि वहाँ विद्युत उपखंड में मान्य बैंक के पास जमा होगा। जैसे सब राष्ट्रीयकृत बैंक होती, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक आदि होती हैं। इसको होने के बाद आप ले लेंगे और लेने के बाद इसको भर करके चालान ला करके आएंगे, तब आप अपना जो आपका एस्टीमेट बन करके तैयार हुआ है जितना भी, वो धन आप जमा करेंगे। इन सभी को जमा करने के बाद सारे कागजात आप ले करके आएंगे और उसके बाद आप अपने जेई के पास पुनः पहुंचेंगे। जो जेई आपका होगा वो पूरी फाइल आपका ले लेगा और आपका एक PR नंबर होता है जो जारी कर देगा। ये PR नंबर जो आपका है इसके द्वारा आपको ट्रेस करेंगे और समय समय पर आपको अपनी फाइल की गतिविधि के विषय में, लोकेशन के विषय में जानकारी मिलती रहेगी। PR नंबर लिखवा करके आप अपने जहाँ विद्युत उपखंड आपका है वहाँ पर जाएंगे और इसको ले जा करके वहाँ देंगे। जो आपका जेई होगा वो इसमें आपका नाम नंबर लिख देगा और आपका सामान प्राप्त करने का जब समय आ जाएगा तो लिख करके दे देगा। अब यहाँ से आपके ऊपर कुछ दायित्व आते हैं, उसके अनुसार जैसे ही वहाँ आप स्टोर पर पहुँचेंगे आपका पूरा सामान मिलेगा, जिसका लेबर चार्ज आपको देना पड़ेगा। वहाँ से आपके जहाँ निर्धारित स्थल है जहाँ बोर होना है वहाँ तक का भाड़ा आपको देना होगा। इसके बाद
लाइन की जो खिंचाई होगी, खंभे गाड़ना, लाइन खींचना, इनमें जो मजदूरी आएगी वो भी आपको देना होगा। इन सबको देने के बाद उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन जो है चालू हो जाएगा। ट्रांसफार्मर आज सब रखने के बाद यहाँ आपकी लाइन वो गाड़ देंगे। लाइन गाड़ने के बाद फिर आपको फिर आपका कुछ समय बाद आपका ये मीटर भी आ जाएगा, मीटर बाद में आएगा। तो इस तरह से आप अपनी लाइन को बिना किसी असुविधा के क्लियर कर सकते हो। यानी विद्युत कनेक्शन जो आपका है, इस जानकारी के साथ जो भी दिया गया है विधिवत आप इसका अध्ययन करिए और अपना किसी भी धोखाधड़ी से बचिए और ना ही किसी को घूसखोरी का मौका दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।